वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे उर्दू फिक्शन के बारे में, यानी कहानियों के अदब के बारे में। उर्दू में दास्तान, नावल, अफसाना और ड्रामा जैसी कहानियां आपको मिलती हैं। आज हम बात करेंगे दास्तान, नावल और अफसाने के बारे में। दास्तान हजारों साल पुरानी सिनफ है। नावल इसके बाद में आई है, यानी ये दास्तान के मुकाबले में नई है। और अफसाना नावल के बाद आया है, ये नावल से भी नया है। दास्तान जो है ये उर्दू की पहली दास्तान जो है वो मुल्ला वैशी ने सबरस के नाम से लिखी थी, जो कि एक इश्किया दास्तान है। नावल दास्तान के मुकाबले में नया है। पहला नावल मिरातुल उरूस के नाम से डिप्टी नजीर अहमद ने लिखा था। अफसाना जो है इसको अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। ये नावल से भी नया है। पहला अफसानी मजमूआ सोज़ वतन के नाम से 1908 ईस्वी में प्रेमचंद ने लिखा था। दास्तान जो है ये तवील होती है, इसमें बहुत सारी कहानियां होती हैं और बहुत ज्यादा तवील होता है। नावल जो है, नावल भी खासा तवील होता है, यानी लंबा होता है। लेकिन अफसाना जो है, अफसाना मुख्तसर होता है, इसको शॉर्ट स्टोरी कहते हैं, तो ये मुख्तसर होता है। दास्तान जो है, दास्तान में किस्सा दर किस्सा होता है, यानी एक कहानी शुरू होती है, उसके बीच से दूसरी कहानी निकलती है, फिर उसमें से एक और कहानी निकलती है। इस तरह कहानी में से कहानी निकलती जाती है, और ये इसीलिए बहुत तवील होता जाता है। नावल जो है, नावल भी बहुत तवील होता है। इसमें भी कहानियां निकलती है, लेकिन उतना ज्यादा तवील नहीं होता है जितना कि दास्तान होता है। इसके बाद अफसाना। अफसाना शॉर्ट होता है, ये आधे घंटे की कहानी होती है। इसमें वहदत तासुर होता है, यानी एक ही जज्बा होता है, या तो खुशी का जज्बा होगा या फिर कोई ट्रेजेडी होगी, कोई गम का जज्बा होगा। दास्तान जो है, दास्तान में माफुकुल फितरत अनासर, यानी जिन्नों, देवों और परियों के किरदार और हैरत अंगेज वाक़ात होते हैं। माफुकुल फितरत लफ्ज आपने बार बार सुना होगा, दास्तान में पढ़ा भी होगा। माफुकुल फितरत बोलते हैं उन चीजों को, उन वाक़ात को या उन कैरेक्टर्स को, उन किरदारों को जो जिनको अक्ल मानने से इनकार करती है, जैसे जिन होता है, देव होता है, परी होती है वगैरह, और ये इंसान को हैरत में डाल देते हैं। लेकिन नावल जो है, नावल इसके दास्तान के मुकाबले में नया है। इसका किरदार जो होता है इंसान होता है, और समाज की कहानी होती है। समाज में रहने वाला इंसान इसका किरदार होता है, और समाज में जो कहानियां, जो घटनाएं घटती हैं वो इसमें मौजूद होती है। इसी तरह शॉर्ट स्टोरी जो होती है, अफसाना जो होता है, इसमें भी इसका की कैरेक्टर जो होता है वो भी इंसान होता है, और इसमें भी समाज की कहानी होती है, लेकिन एक मुख्तसर कहानी होती है, और इसमें एक ही पहलू होता है, ज्यादा तवालत इसमें नहीं होती है। 10th क्लास के सिलेबस में जो बागो बहार के नाम से जो दास्तान का हिस्सा है, उसका नाम है सैर चौथे दरवेश की। वो दरअसल किस्सा चार दरवेश का एक फारसी दास्तान हुआ करती थी, उसका नाम था किस्सा चार दरवेश। इस फारसी दास्तान का तर्जमा मीर अमन ने फोर्ट विलियम कॉलेज में किया था। आसान उर्दू में उन्होंने इसका तर्जुमा किया था, और यही दास्तान आज हमारे सिलेबस में इसका एक टुकड़ा है। 10th क्लास के सिलेबस में इसका एक छोटा सा टुकड़ा है, चौथे दरवेश की सैर, ये इसी से लिया गया है। इसी तरह जो नावल 10th क्लास के सिलेबस में है, वो नजीर अहमद के एक नावल से एक हिस्सा माहफूज है। ये नावल और अफसाना जो है, इनमें हकीकत को कहानी का रूप या कहानी को हकीकत का रूप देकर दिलचस्प अंदाज में बयान किया जाता है। नावल और अफसाने जो होते हैं, इनमें कई बार हकीकत को, यानी सच्चाई को कहानी का रूप दिया जाता है, और कई बार कहानी को हकीकत के तौर पर पेश किया जाता है, और इसमें इसका किरदार इंसान होता है, और इंसान के साथ जो वाक़ात पेश आते हैं रोजमर्रा जिंदगी में, वही इसके मौज़ूआत होते हैं। यह है दास्तान, नावल और अफसाना। आप इस तरह भी इसको याद रख सकते हैं कि पुराने जमाने में लोगों के पास बहुत फुर्सत हुआ करती थी, बहुत उनके पास ज्यादा काम नहीं हुआ करता था, उनके पास वक्त बहुत ज्यादा हुआ करता था, तो वो तफरी के लिए दास्तानें लिखते थे, पढ़ते थे। इसमें बहुत वक्त दरकार होता था। उसके बाद जब लोगों के पास वक्त कम होता गया, तो उन्होंने नावल लिखी, और नावल जो है, नावल में इंसान के सच्चे वाक़ात पेश किए जाते हैं, और इसमें वक्त भी दास्तान के मुकाबले में कम लगता था, लिखने में भी और पढ़ने में भी। उसके बाद अफसाना आया, ये बहुत मुख्तसर होता है, ये जदीद सबसे जदीद सिनत है, इसमें कम वक्त लगता है, और ये आज का इंसान इसी को पसंद करता है। और याद रहे कि दास्तान जो है वो हिंदुस्तान और पहले ईरान में लिखी जाती थी, उसके बाद में हिंदुस्तान में इनका तर्जुमा किया गया, लिखी जाने लगी। और लेकिन नावल और अफसाना जो है, ये अंग्रेजी सिनफे हैं। जब अंग्रेजों की यहाँ हुकूमत थी, तो उनके जेर असर, उनके अदब के जेर असर ये चीजें यहाँ आई। इसके बाद है ड्रामा। आपके जहन में ये सवाल होगा कि ड्रामा क्या है। ड्रामा इन तीनों से अलग है।
क्यों अलग है? क्योंकि ड्रामा की पहली शर्त है कि वो खेला जाना चाहिए, उसके लिए स्टेज होना चाहिए, उसके लिए किरदार होने चाहिए और वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, तब वो ड्रामा हो सकता है। सिर्फ लिखकर उसको अगर लिखकर रखा जाए तो वो ड्रामा नहीं होगा। जब तक कि वो खेला नहीं जाता है, स्टेज नहीं किया जाता है, तब तक उसको ड्रामा नहीं कहेंगे। और पुराने जमाने में उसको हिंदी में नाटक कहा जाता था, नाटक से उसकी शुरुआत हुई, फिर ड्रामा बना, और आज जो जदीद दौर में हम देखते हैं उसको फिल्म कहते हैं या मूवी कहते हैं या फिर सीरियल ड्रामा कहते हैं। तो ये सारी चीजें उसी पुराने नाटक से पैदा हुई और आज जदीद सूरत में पहुंची है। आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, याद रखेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद हम ड्रामा के बारे में बात करेंगे, फिर शायरी के बारे में बात करेंगे, फिर ग्रामर के बारे में बात करेंगे, और बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपके लिए आएंगे जो आपके लिए मददगार साबित होंगे, आपको बहुत फायदा पहुंचाएंगे। शुक्रिया।